Hello students, welcome to my channel City Commerce Concept, and today we start a new chapter of class 11 Commerce, that is partnership. I've already completed my previous chapter, and from now today onwards that I just started chapter number 6, and I'll explain all the things according to the new syllabus. And still आपको कोई doubt हो, if you have any doubt regarding जो भी reduced syllabus है, अगर इसके अलावा आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझना है, वो चैप्टर में डिडक्ट हो गया है, रिड्यूस हो कर दिया गया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज पार्टनरशिप. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ पार्टनरशिप, आपने बहुत बार नाम सुना होगा. पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप करते हैं. तो पार्टनरशिप है वो कोई इंडिविजुअल फॉर्म नहीं है. ठीक है, ये क्या है, ये हम इसके साथ करते हैं मोर देन टू और मोर देन टू मेंबर्स. ठीक है, एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द टू एंड मोर देन टू पर्सन. ओके, द फर्स्ट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन. Okay, so partnership is a voluntary association of two or more persons who agree to carry on some business jointly and share its profit and losses. ठीक है, पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में हमारी जो भी एग्रीमेंट होता है वो किसके बेसिस पे होता है. कोई भी बिजनेस में अगर वो पार्टनरशिप कर रहे हैं तो ठीक है, वो अपना प्रॉफिट के साथ लेके अपनी कैपिटल लेकर आते हैं, अपनी कैपिटल उसमें लगाते हैं, एंड वो ये मेक श्योर करते हैं कि जो भी उसका प्रॉफिट या लॉस होगा वो इक्वली क्या होगा, वो डिवाइड होगा. अगर प्रॉफिट होगा वो भी, और जो लॉस होगा बिजनेस में वो भी. ये हो कितना है, दिस इज द मीनिंग ऑफ द पार्टनरशिप. सो दे कंबाइन देयर फंड्स एंड स्किल्स टू कैरी ऑन बिजनेस टुगेदर. ओके, सो हेयर सम डेफिनेशंस. आपको जो भी डेफिनेशंस अच्छी लगे आप उसको लर्न कर सकते हैं. एंड एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि आप कोई भी डेफिनेशन अगर लर्न करते हैं तो उसमें आप किसकी डेफिनेशन लर्न कर रहे हैं. ठीक है, जो भी ऑथर है उसका नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है कि आप किसकी डेफिनेशन को उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप ये बहुत अच्छे से याद करेंगे तो ये मैं आपको एक फ्यूचर के लिए टिप दे दूं. आप आगे किसी भी कंपटीशन की जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको डेफिनेशन मेंशन होती है और आपसे ये पूछा जाता है ये किसकी डेफिनेशन है. अगर आप इस चीज को आज से ही याद करना स्टार्ट कर देंगे तो आप आगे किसी भी सीए, सीएस, सीएम में किसी की भी प्रिपरेशन करेंगे नेट वगैरह की, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा. ओके, सो डेफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन टू पर्संस या बिटवीन पर्संस competent to make contract. ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है. who agree to carry on lawful business in common with a view to private gain. Okay, एंड पार्टनरशिप एक्ट की भी आप लर्न कर सकते हैं, ये भी बहुत इजी है. सो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. एंड यस, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, आप जब मीनिंग लिखते हैं तो मीनिंग यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड. ठीक है, आप जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, तो आप मीनिंग को आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं कि आप पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू और मोर पर्संस हु आर एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन अ बिजनेस. ठीक है, उसमें अगर वर्ड्स आगे पीछे होंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो डेफिनेशन में आप कोई भी वर्ड को चेंज नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, फीचर्स. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म्स. तो फर्स्ट इज टू और मोर पर्सन. ठीक है, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर कि पार्टनरशिप क्या है, कोई इंडिविजुअल फॉर्म नहीं है. इसमें हमें क्या चाहिए होता है, मोर देन टू और मोर देन टू पर्सन. तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, यानी कि हमें कम से कम दो लोग जरूर चाहिए पार्टनरशिप के लिए, बिकॉज दो से कम में नहीं हो सकता. A person cannot enter into partnership with himself. वो अकेले कोई पार्टनरशिप नहीं कर सकता. Maximum number of persons in a partnership should be exceed 10. In case of banking business, 20, and another type of business. So this is very important. This underline, students, in your book. If the number of partners exceeds the prescribed maximum, it would become an illegal association of person. यानी कि पार्टनरशिप फर्म भी क्या कहता है कि इतने ऐसा नहीं कि हम 50 लोगों के साथ 100 लोगों के साथ कोई पार्टनरशिप कर सकते, नहीं. इसमें क्या है कि उन्होंने क्या बताया है कि पार्टनरशिप शुड नॉट बी एक्सीड 10 इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस. यानी कि अगर आप बैंकिंग बिजनेस के रिगार्डिंग में कोई भी आप बिजनेस फॉर्म कर रहे हो तो उसमें 10 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते. एंड 20 इन अनदर टाइप ऑफ बिजनेस. एंड बैंकिंग के अलावा आप कोई भी बिजनेस फॉर्म कर रहे हो तो उसमें 20 से ज्यादा जो है वो पर्सन्स नहीं हो सकते. एंड अगर क्या होता है, एंड इफ द नंबर ऑफ पार्टनर एक्सीड्स
यानी कि मैक्सिमम पार्टनर से अगर आपके मेंबर्स ज्यादा हो जाते हैं तो वो क्या होता है, इलीगल एसोसिएशन ऑफ पर्संस माना जाता है. So a firm cannot become a partner or another firm though its partner can join any other firm as partners. Next is agreement. Partnership क्या है? Is the outcome of the agreement between the persons. And the relationship of partnership arises from the formation of a contract and not from the status of. ठीक है, यानी कि उसने क्या बोला है कि एग्रीमेंट होता है बिटवीन द टू और मोर पर्संस एंड द रिलेशन, जो भी इसमें रिलेशनशिप होती है हमारे पार्टनरशिप में, वो कहाँ से अराइज होती है, फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि दोनों के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम अपने बिजनेस में इतना पैसा लगाएंगे, हम ये करेंगे या हम ऐसा ऑर्गेनाइज करेंगे. ठीक है, इट्स नॉट फ्रॉम द स्टेटस और बट, यानी कि कुछ भी बचपन से नहीं होता. If a proprietor gives a share in profits to his employee, it will not be called a partnership unless there is an agreement of partnership between the two. यानी कि अगर कोई प्रोप्राइटर अपना शेयर देता है तो उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे. ठीक है, लेकिन अगर आप दो लोग मिलकर किसी एक चीज के लिए फॉर्म करते हो उसको हम पार्टनरशिप बोलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आता है, सो द एग्रीमेंट में बी ओरल और इन राइटिंग बट इट मस्ट सेटिस्फाई ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट मेक श्योर कि उसमें वो क्या होना चाहिए, उसके जितने भी एसेंशियल्स चीजें हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. नेक्स्ट इज लॉफुल बिजनेस. A partnership can be formed only for the purpose of carrying on a business. An association of persons who jointly own a house without carrying on a business is not partnership. Moreover, the business carried on by the partners must be lawful. Illegal acts such as theft, डकैती, स्मगलिंग एक्सेट्रा कैन नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप. ठीक है, तो एग्रीमेंट उसमें क्या बोला गया है पार्टनरशिप में कि वो कैसा होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, कोई स्मगलिंग कर रहे हैं तो उसमें आप अगर आप किसी के साथ उसको शेयर दे रहे हो, आप उसमें उसके भागीदार बन रहे हो तो आप उसको पार्टनरशिप बोलोगे नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, ये इलीगल एक्ट्स है. यानी कि इलीगल एक्ट में आप कुछ भी, आप किसी की भी हेल्प कर रहे हो या उसका शेयर, उससे आप जो भी पैसा लेके डिवाइड कर रहे हो तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोल सकते. ओके, नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. The agreement between the partners must be to share the profit of business. ठीक है, अभी हम लोग ने पढ़ा कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में क्या है कि आपका एग्रीमेंट जो भी होता है किसी के साथ वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी शेयरिंग लाइक इधर इन प्रॉफिट और लॉसेस. यानी कि अगर प्रॉफिट है वो भी आप इक्वली शेयर करेंगे और लॉस होगा तो वो भी आप इक्वली शेयर करेंगे. Okay, next is the mutual agency. Partnership business can be carried on by all the partners or by any of them acting on behalf of the others. In other words, every partner is an implied agent of the other partners and of the firm. Each partner is liable for acts performed by the other partners on behalf of the firm. यानी कि म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या हो गया कि हमारे जो भी पार्टनर्स है बिजनेस के, ठीक है, वो कैसे होना चाहिए, इट विल बी द एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द अदर्स. और वी कैन से दैट जितने भी पार्टनर है, दैट एवरी पार्टनर इज एन इम्प्लाइड एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स एंड ऑफ द फर्म, एंड ईच पार्टनर इज लाइबल ऑफ एक्ट्स परफॉर्म बाय अदर पार्टनर्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. यानी कि उनमें क्या होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हो, अगर आप नहीं हो, आपके एब्सेंस में भी कोई होना चाहिए जो उस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर सके, क्योंकि हो सकता है आपको कभी कुछ हो जाए तो उस चीज को फिर कौन फॉलो करेगा, तो उसके बिहाफ में भी क्या होना चाहिए, आपके बिहाफ में भी वहां पे लोग होने चाहिए. ओके, the above mentioned features are real test of partnership. In addition, partnership has the following characteristics. नेक्स्ट आता है अटमोस्ट गुड फेथ. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कभी कभी क्या है कि आपसे एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल के से पूछा जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सी पार्टनरशिप है. रिलेशंस बिटवीन पार्टनर्स आर बेस्ड अपॉन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. यस, आप किसी के साथ भी एग्रीमेंट करते हैं, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्या होना चाहिए, दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए. Every partner is expected to act in the best interest of other partners and of the firm as a whole. और हर पार्टनर क्या एक्सपेक्ट करता है कि कि वो मेरे से अच्छा करे और मैं उससे अच्छा करूं. ठीक है, और हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी क्या हो, जब उसमें इंटरेस्ट मिलेगा तभी आपको प्रॉफिट होगा आपके पार्टनरशिप में. He must observe utmost good faith in all the dealings with his co-partners. He must render true accounts and make no secret profits from the business. यानी कि वो कोई भी किसी भी तरीके का सीक्रेट अपने बिजनेस में नहीं रख सकते. Next is unlimited liability. Every partner is jointly and severally liable to an unlimited extent for the debts of the partnership firm. In case the assets of the firm are insufficient to pay the debts in full, the personal property of each partner can be attached to pay the creditors of the firm.
ओके, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होगा कि दैट एवरी पार्टनर इज जॉइंटली एंड सर्वली लायबल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट फॉर द डेब्ट्स ऑफ द पार्टनरशिप। यानी कि हर पार्टनर के पास क्या एक अथॉरिटी है कि उसके पास क्या अथॉरिटी कि वो अनलिमिटेड किसी भी अपने पार्टनरशिप में कोई लोन लेना चाहे तो वो ले सकता है। इन केस एसेट्स ऑफ द फर्म आर इनसफिशिएंट, यानी कि अगर उसके पास एसेट्स कम है, वो लोन नहीं ले सकता, उसके वो क्या कर सकता है, वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को अपने उसमें अटैच कर सकता है कि वो इस चीज के लायबल नहीं है, और अगर कोई लॉस होता है कुछ होता है तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को उसमें बेच सकता है। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर इन द पार्टनरशिप विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ अदर्स। यानी कि आप किसी के साथ पहले पार्टनरशिप कर रहे हो, लेकिन अब आप चाहते हो आप उसके साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि आप अपने बिहाफ पे किसी को भी बोल सकते हो, आप बोल दो कि आप मेरी जगह उसके साथ पार्टनरशिप कर लो, नहीं। ये सब चीजें क्या होती है, आप जितने लोगों के साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हैं उनके साथ म्यूचुअल कंसेंट के साथ होता है कि आप उस चीज से हटना चाहते हैं और आप अपने बिहाफ में किसी को लाना चाहते हैं। नेक्स्ट है जॉइंट ओनरशिप एंड कॉन्ट्रैक्ट। अ पार्टनरशिप इज ओन एंड कंट्रोल्ड जॉइंटली बाय ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या है, ओन एंड कंट्रोल्ड, यानी कि वो मैनेज की जाती है, वो कंट्रोल की जाती है बाय ऑल द पार्टनर्स हु फॉर्म अ बिजनेस फॉर इन द ऑर्गेनाइजेशन। उनके पार्टनरशिप में जितने भी लोग हैं उनके बेसिस पे क्या जॉइंट ओनरशिप से ही वो अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। So students, today we understand the meaning, definition and the features of partnership, and these are very 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 important because meaning of जो features है वो 4 to 5 जरूर आते हैं, तो आप अच्छे से उसको लर्न करिएगा। ओके, एंड इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट, कोई पॉइंट हो फीचर्स में जो आपको नहीं क्लियर हुआ हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं इस चैप्टर को जल्दी कंप्लीट कराऊंगी एंड आई हैव मेक अ वीडियो फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।